जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी आंखों में देखते ही आप उसके वश में हो जाए? या क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि हमारे प्राचीन रहे ऋषि मुनि बिना किसी मोबाइल या इंटरनेट के हजारों किलोमीटर दूर की घटनाओं को कैसे देख लेते थे? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जो उनके पास था और आज के आधुनिक इंसान के पास नहीं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ही मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी असीमित और अदृश्य शक्ति सो रही है जिसे अगर सही तरीके से जगा लिया जाए तो आप किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, अपने फोकस को लेजर बीम जैसा बना सकते हैं और इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। आज हम उसी प्राचीन और रहस्यमय विद्या की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जिसे दुनिया त्राटक के नाम से जानती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। यह वीडियो एक बेहद ही रहस्यमयी और प्राचीन विद्या पर आधारित है। यह जानकारी वेदों, पुराणों और वैज्ञानिक शोधों पर आधारित है जो केवल शैक्षिक और ज्ञानवर्धक उद्देश्य के लिए है। किसी भी शारीरिक, मानसिक या आंखों के अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको आंखों या मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़ी कोई समस्या है। तो त्राटक कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह मानव सबसे उन्नत और सटीक प्रयोग है। अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो त्राटक का मतलब होता है किसी एक बिंदु, वस्तु या लौ को बिना पलक झपकाए तब तक लगातार देखना जब तक कि आपकी आंखों से आंसू न बहने लगे। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी आज यह मानते हैं कि हमारी आंखों की गति और हमारे मन के विचारों का सीधा कनेक्शन होता है। जब आपकी आंखें लगातार इधर उधर भटकती हैं तो आपका मन भी अशांत रहता है और भीतर विचारों का एक बवंडर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखों को किसी एक जगह पर पूरी तरह से स्थिर कर देते हैं तो आपके मस्तिष्क की तरंगें अपने आप शांत होने लगती हैं और आप गहरी शून्यता में जाने लगते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में और घिरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में त्राटक को मानसिक शुद्धि, एकाग्रता और असीमित शक्तियों को जगाने का सबसे अचूक और शक्तिशाली मार्ग बताया है। इस रहस्यमय विद्या का अभ्यास करने वाले इंसान की आंखों में एक ऐसा शक्तिशाली चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है कि कोई भी आम इंसान उसकी नजरों का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। लेकिन क्या त्राटक सिर्फ एक मोमबत्ती को घूरने का नाम है? बिल्कुल नहीं। त्राटक एक बहुत ही गहरा विज्ञान है जिसे मुख्य रूप से 3 रहस्यमयी हिस्सों में बांटा गया है: बाह्य त्राटक, मध्य त्राटक और अंतरंग या आंतरिक त्राटक। इनमें से हर एक प्रकार का अपना एक अलग महत्व, अलग शक्ति और अलग ही दुनिया है। बाह्य त्राटक आपको प्रकृति की ऊर्जा से जोड़ता है। मध्य त्राटक आपके चंचल मन को पूरी तरह से काबू में करता है और आंतरिक त्राटक आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र के ताले खोलता है। आप में से कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मोमबत्ती या किसी बिंदु को लगातार देखने की कोशिश की है? अपने अनुभव मुझे अब भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप इस रहस्य को जानने के लिए कितने उत्सुक हैं और इससे इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाह्य और मध्य त्राटक के अद्भुत फायदों और उनके रहस्यों की। बाह्य त्राटक में हम बहुत दूर की चीजों जैसे चांद, तारे, ढलते हुए सूरज या किसी पहाड़ की चोटी को बिना पलक झपकाए एकटक देखते हैं। यह अभ्यास आपकी आंखों की रोशनी को तो बढ़ाता ही है, साथ ही यह आपको प्रकृति की उस शांत ऊर्जा से भर देता है जिससे आपका सारा तनाव, एंग्जाइटी और डिप्रेशन कुछ ही दिनों में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आता है मध्य त्राटक, जिसमें हम अपने पास रखी किसी वस्तु जैसे दीपक की लौ आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कोई काला बिंदु या किसी क्रिस्टल बॉल को देखते हैं। यह अभ्यास आपके फोकस को इतना खतरनाक बना देता है कि जो काम करने में आपको घंटों लगते थे उसे आप मिनटों में कर सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देता है।
जो निर्णय लेने और ध्यान लगाने का मुख्य केंद्र है। इससे इंसान के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास, तेज याददाश्त और मजबूत इच्छा शक्ति पैदा होती है, जिससे वह अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है। लेकिन रुकिए, अगर त्राटक के इतने ही चमत्कारिक फायदे हैं तो हर कोई इसे करके सुपर ह्यूमन क्यों नहीं बन जाता? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा खतरा छिपा है। शिव संहिता और योग के कई गुप्त ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि त्राटक एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर इसे बिना सही नियम, बिना गुरु के मार्गदर्शन और गलत तरीके से किया जाए तो इसके नुकसान आपकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। गलत तरीके से त्राटक करने पर इंसान दिमागी रूप से पागल हो सकता है। उसे भयंकर सिर दर्द की बीमारी हो सकती है, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और मनोवैज्ञानिक रूप से उसे ऐसी डरावनी चीजें दिखाई देने लग सकती हैं जो असलियत में है ही नहीं, जिसे विज्ञान की भाषा में हेलुसिनेशन यानी भ्रम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि त्राटक के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब आपके सामने रखी चीज अचानक गायब हो जाती है और एक घने अंधेरे में आपको रहस्यमयी आकृतियां दिखने लगती हैं। आखिर वह आकृतियां क्या होती हैं? और त्राटक का सबसे शक्तिशाली प्रकार आंतरिक त्राटक कैसे इंसान को भूत भविष्य देखने लायक बना देता है? हमने जिस रहस्यमयी अवस्था की बात की थी, जहां त्राटक करते समय अचानक सामने रखी वस्तु या लौ गायब हो जाती है और चारों तरफ एक गहरा अंधकार छा जाता है, वो दरअसल आपके दिमाग के एक बिल्कुल नए आयाम में प्रवेश करने का संकेत है। विज्ञान की भाषा में इस घटना को ट्रॉक्सलर इफेक्ट या न्यूरल एडेप्टेशन कहा जाता है। जब हमारी आंखें एक ही बिंदु पर पूरी तरह स्थिर हो जाती हैं, तो हमारे दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स आसपास की अनावश्यक जानकारियों को मिटा देना शुरू कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से यह वो जादुई पल है जब आपका मन बाहरी भौतिक दुनिया से अपना संपर्क तोड़कर आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की अनंत गहराइयों में उतरने लगता है। एक आम इंसान इस घने अंधेरे और शून्य को देखकर घबरा जाता है और उसकी एकाग्रता टूट जाती है। लेकिन एक सच्चा साधक इसी अंधेरे के भीतर छिपे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को देखना शुरू करता है। यही से शुरू होता है असली मनोविज्ञान और आपके अंदर दबी हुई असीमित शक्तियों का खेल। त्राटक के अभ्यासों में अलग अलग वस्तुओं का चुनाव अलग अलग रहस्यमयी परिणाम देता है और इनके फायदे और नुकसान भी बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे बिंदु त्राटक आपके चंचल विचारों को एक जगह बांधकर आपके फोकस को अचूक बनाता है, वहीं दर्पण त्राटक यानी आईने में अपनी ही आंखों में देखने का अभ्यास मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे खतरनाक और अचूक प्रयोग माना जाता है। जब आप अपनी ही आंखों में गहराई से देखते हैं, कार्ल जंग के मनोविज्ञान के अनुसार आपके भीतर का शैडो सेल्फ यानी आपका वह छिपा हुआ रूप सामने आने लगता है जिसे आपने दुनिया से और खुद से भी छुपा कर रखा है। इसमें इंसान को अपने ही चेहरे की जगह डरावनी आकृतियां या पिछले जन्मों के चेहरे तक दिखाई देने लगते हैं। अगर इंसान का मन मजबूत ना हो तो वह इस अभ्यास से डिप्रेशन या भयंकर मानसिक आघात का शिकार हो सकता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि बिना गुरु के दर्पण त्राटक या किसी भी उच्च स्तर के त्राटक को कभी नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम जीवन भर के लिए घातक हो सकते हैं। और यहीं से जन्म होता है त्राटक के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रूप का, जिसे आंतरिक त्राटक कहा जाता है। जब हम बाहरी दुनिया में किसी लौ या बिंदु को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो वह रोशनी हमारी बंद आंखों के पीछे हमारी दोनों भौहों के बीच चमकने लगती है। यह वह जगह है जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है और हमारे प्राचीन वेद पुराण इसे आज्ञा चक्र या भगवान शिव की तीसरी आंख कहते हैं। जब यह आंतरिक त्राटक गहराने लगता है तो हमारे मस्तिष्क से मेलाटोनिन और डीएमटी नाम का एक रहस्यमय केमिकल रिलीज होने लगता है। इस केमिकल को वैज्ञानिक स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जो इंसान को समय और स्थान के पार की चीजें देखने की शक्ति देता है। यही वह अवस्था है
जहां इंसान अपनी आंखें बंद करके भी मीलों दूर हो रही घटनाओं को बिल्कुल एक लाइव टीवी की तरह स्पष्ट देख सकता है। क्या ये सब सुनकर आपको हैरानी नहीं हो रही कि आपके ही मस्तिष्क के भीतर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, जिसके बारे में आपको कभी भनक तक नहीं लगने दी गई? आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में, जहां हर इंसान तनाव, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, वहां त्राटक किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आधुनिक विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता आज एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। लोग 1 मिनट भी बिना फोन चेक किए नहीं रह पाते। ऐसे में त्राटक आपके मस्तिष्क को रिवायर करता है और अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है, जो गहरी शांति और आनंद की अवस्था है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी पढ़ाई करते समय या अपने ऑफिस का काम करते समय बार बार ध्यान भटकने की समस्या होती है, या रात को सोते समय विचारों का तूफान आपको सोने नहीं देता? अपनी समस्या और अपने विचार अब भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। आपके कमेंट से न सिर्फ YouTube का एल्गोरिदम इस ज्ञानवर्धक वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें मानसिक शांति की जरूरत है, बल्कि हम आपस में एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी बना पाएंगे। लेकिन त्राटक का यह सफर इतना सीधा और आसान नहीं होता जितना यह सुनने में लग रहा है। जब कोई साधक मध्य त्राटक से आंतरिक त्राटक की ओर बढ़ता है, तो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का एक भयानक विस्फोट होता है। कभी आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में तेज गर्मी महसूस होगी, तो कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया हो। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे कमरे में आपके अलावा कोई और भी अदृश्य शक्ति मौजूद है जो आपको लगातार देख रही है। यह वह समय होता है जब आपका मन आपके ही खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रचता है और आपको डराने के लिए तरह तरह के भयानक भ्रम या इल्यूजन पैदा करता है। आखिर हमारा ही मन हमें त्राटक की गहराइयों में जाने से क्यों रोकता है? वह कौन सा डर है जो हमारे अवचेतन मन में बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब त्राटक करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर में दर्द होने लगे, तब क्या करना चाहिए? क्या उस समय रुक जाना चाहिए, या उस दर्द के पार कोई और ही जादुई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है? जब त्राटक करते समय साधक को डरावने अनुभव होते हैं, शरीर सुन्न पड़ने लगता है, या ऐसा एहसास होता है कि आसपास कोई अदृश्य शक्ति है, तो यह कोई भूत प्रेत का साया नहीं होता, बल्कि यह हमारे ही मन का एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक खेल होता है। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जंग जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारा मन हमेशा हमारे कंफर्ट जोन यानी हमारी सुरक्षित अवस्था को बनाए रखना चाहता है। जब हम त्राटक के जरिए अपने मन की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं और असीमित ऊर्जा को जगाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे अहंकार को अपने खत्म होने का डर सताने लगता है। वह घबरा जाता है और हमें अभ्यास से भटकाने के लिए डर, भ्रम या शारीरिक दर्द जैसी तरकीबें इस्तेमाल करता है। वह हमें डराता है ताकि हम अपनी आंखें झपका लें और उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर वापस अपनी साधारण जिंदगी में लौट आए। लेकिन जो साधक इस डर और दर्द से घबराए बिना अपने मन की इस चालाकी को समझ लेता है और एक सच्चे योद्धा की तरह अपनी दृष्टि को एक ही जगह टिकाए रखता है, वहीं इस माया जाल को तोड़कर अपनी चेतना के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच पाता है जहां असली शक्तियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब त्राटक करते हुए आंखों से आंसू बहने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे प्राचीन हठयोग के ग्रंथों जैसे हठयोग प्रदीपिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि त्राटक का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि आंखों से अश्रुपात यानी आंसू न बहने लगे। ये आंसू केवल नमकीन पानी नहीं होते, बल्कि यह सदियों से हमारे अंदर दबी हुई नकारात्मकता, तनाव और मानसिक गंदगी का बाहर निकलना है। जब आप दीपक की लौ को एकटक देखते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो विज्ञान की भाषा में यह आपकी आंखों के लैक्रम ग्लैंड्स की सफाई है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह आपकी आत्मा की शुद्धि है। इन आंसुओं के साथ आपके सारे दुख, डिप्रेशन और मानसिक अशुद्धियां बाहर बह जाती हैं,
लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। जैसे ही आंसू निकलने लगे, आंखों को जबरदस्ती ज्यादा देर तक खुला नहीं रखना चाहिए। तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उस बाहरी लौ को अपनी बंद आंखों के पीछे अपनी दोनों भौहों के बीच देखने का प्रयास करना चाहिए। यही वह पल है जहां बाह्य त्राटक आंतरिक त्राटक में बदल जाता है और आपके आज्ञा चक्र की सोई हुई शक्तियां जागना शुरू कर देती हैं। त्राटक केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे जीवन को बदलने की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और दार्शनिक चाबी है। अगर हम इसके शारीरिक फायदों की बात करें तो यह आंखों की मांसपेशियों को इतना मजबूत बना देता है कि चश्मे का नंबर तक कम हो सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर की सलाह और सही अभ्यास अनिवार्य है। मानसिक रूप से यह आपको इतना स्थिर और शांत बना देता है कि कोई भी बाहरी परेशानी या गुस्सा आपको आसानी से हिला नहीं सकता। दार्शनिक रूप से त्राटक आपको यह सिखाता है कि यह पूरी दुनिया एक चलायमान माया है जो लगातार बदल रही है, लेकिन आपके भीतर एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसी लौ है जो हमेशा स्थिर है और वही आपकी असली पहचान है। आप त्राटक के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? क्या आपको कभी ध्यान करते समय ऐसे अनुभव हुए हैं जहां आपने किसी प्रकाश को देखा हो या किसी गहरी शांति को महसूस किया हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पहले एपिसोड में हमने त्राटक की असीम शक्तियों, इसके प्रकारों, इसके अद्भुत फायदों और इसके पीछे छिपे गहरे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को एक झलक के रूप में देखा। हमने समझा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करके हमें सुपर ह्यूमन बना सकती है और कैसे बिना सही मार्गदर्शन के यह खतरनाक भी साबित हो सकती है। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी, एक ट्रेलर था उस विशाल और रहस्यमय दुनिया का जिसमें हम आगे प्रवेश करने वाले हैं। असली अभ्यास और असली रहस्य तो अभी बाकी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने घर में एक शांत कमरे में एक दीपक जलाकर त्राटक की शुरुआत बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से कैसे की जाए, वह भी एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन की तरह, कदम दर कदम। अगले एपिसोड से हम दीपक त्राटक की एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दीपक कैसा होना चाहिए, लौ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बैठने का सही तरीका क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, उस चंचल मन को कैसे बांधा जाए जो बार बार आपको भटकाने की कोशिश करता है। हम जानेंगे कि सही अभ्यास के दौरान शरीर में कैसे कैसे रहस्यमय अनुभव होते हैं और अगर कोई गलत अनुभव हो रहा हो तो उसे कैसे पहचाना जाए।